बोले भारत माता की वंदे। आज कोहिमा में जितना ग्राउंड था वो भर गया और इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ कल ऐसे ही पासी घाट में, ओहो, वहां तो दीमापुर में सब जगह मैं देखता आ रहा हूं, जहां जाओ हिमालय की ऊंची चोटियों से तवांग में भयंकर बर्फबारी के बीच में लोग आ रहे थे। कल दीमापुर में भी हमारे सब कार्यकर्ता बोले, बाबा कितने लोग आएंगे? मैंने कहा जितना स्टेडियम है वो फुल भर जाएगा। कल कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों ने वहां भाग लिया और बाकी जो नहीं बैठ सके, जब मैं निकल रहा था तो मैंने देखा 3-3, 4-4 मंजिली जो मकान थे उन पर लोग ऐसे चढ़े हुए। जितना उत्साह योग के बारे में मैंने नागालैंड में देखा है पहली बार में, शायद वो उत्साह तो कहीं नहीं है दुनिया। लोगों ने बहुत कहा, बोले बाबा जी कुछ लोग कह रहे हैं बाबा यहां धर्म बदलने आ रहे हैं, किसी ने और कुछ कहा। मैंने कहा मेरा जितना विरोध होता है उतना ही ज्यादा योग बढ़ता है, उतना ही स्वाभिमान बढ़ता है। भाई इसमें कोई नहीं ऐसी बात बताओ, इतनी देर मैंने योग सिखाया, चलो मैं आपसे ही पूछता हूं, अब तो यही हो सब। मैंने किसी का धर्म दिया भाई? बोलो तो। धर्म नहीं, मैं जीवन बदलता हूं और मैं किसी से कुछ लेने नहीं आता हूं। जो भगवान ने मुझे दिया है वो मैं आपको देने आता हूं, वो ज्ञान, वो स्वाभिमान। अच्छा, मैंने इतनी बातें आपको बताई अपने बारे में, धर्म के बारे में, देश के बारे में, संस्कृति सभ्यता के बारे में। धर्म तो क्या है? बस जो भाई जिससे अपने को और दूसरों को दुख हो वो काम मत करो, यही धर्म है। जिसमें आत्मा साथ ना दे उस काम को मत करो। तुम हिंसा करने जाओगे, चोरी करने जाओगे, दुराचार में विचार करने जाओगे तो आत्मा तुमको रोकेगी, मत करो ऐसा। नशा करोगे तो रोकती आत्मा, मत पियो, मत किसी को मारो, मत किसी के साथ दुराचार व्यभिचार, किसी को गलत निगाहों से देखना, बोला ना 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 ये गलत है, अंदर से रोकती है ना आत्मा। जिस काम को करने से आत्मा रोके वो अधर्म, और जिस काम को करने से आत्मा तुमको रोके नहीं, तुम्हारा साथ दे, आत्मा जिसमें साथ दे वो धर्म, और आत्मा जिस काम को करने से रोके वो क्या है? बोलो, अधर्म। बताओ, यही धर्म है, बाकी तो धर्म के नाम पर भ्रम है। अच्छा, अलग अलग संस्कृति सभ्यताएं, पूजा पाठ की पद्धतियां, उसके बारे में मैंने कभी जिंदगी में टिप्पणी नहीं की। यहां काली नागालैंड में ठीक मैं पहली बार आया हूं, लेकिन पूरी दुनिया में गया हूं, पूरे देश में गया हूं। आज तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक योग सिखाने के लिए भगवान ने मुझे सेवा दी, सौभाग्य दिया, लेकिन एक का भी धर्म नहीं बदला। जीवन बदले करोड़ों के, लेकिन धर्म एक का भी नहीं बदला। किसी का कोई मत पंथ संप्रदाय की दीक्षा नहीं दी। यहां पर भी आया, आप सबने इतनी श्रद्धा से भाग लिया है। मैं आप 2-4 बातें और आपसे कहना चाहूंगा, और आपके साथ साथ, क्योंकि मैंने कहा आस्था के माध्यम से देश और दुनिया के करीब 200 देश जुड़ते हैं हमारे साथ। आस्था संस्कार और जी नेटवर्क के माध्यम से ये दुनिया के 200 देशों में कार्यक्रम जाता है योग का, और कम से कम 10 करोड़ लोग रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं टीवी पर। हमने टीवी का सदुपयोग किया, हमने मीडिया का सदुपयोग किया। हम मीडिया मैनेजमेंट ऐसे नहीं करते किसी को जो है खैरात बांट करके, हम तो प्यार बांट करके सत्य और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं। आज इस देश का 99% मीडिया भी हमारे साथ में। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां मीडिया खरीद सकती हैं, बाबा मीडिया खरीद तो नहीं सकता, लेकिन बाबा जो है उसने अपना सब कुछ देश के लिए जब अर्पित कर दिया, तो मीडिया के भाई मुझसे कहते हैं, बोले बाबा तेरा साथ हम अंतिम दम तक निभाए। मैंने कहा धन्यवाद तुम्हारा। अच्छा, एक दो इधर उधर चलने लगता है तो फिर दूसरे साथ में खड़े हो जाते हैं, तो फिर उसकी भी मुसीबत आ जाती है, उसको भी लाइन में आ जाना पड़ता है। 1% लोग बीच बीच में कुछ मिर्च मसाला लगाते हैं, लेकिन जब बहुमत, ये तो लोकतंत्र है ना, बहुमत मेरे साथ में है, सत्य, क्योंकि मैं सत्य की राह पर हूं, देश के लिए कर रहा हूं। भाई बहनों, एक भी बात मैंने कोई गलत की हो, एक भी आचरण कोई गलत किया हो तो मुझे रोके, सब रोके, लेकिन जब मैं गलत नहीं बोलता हूं, गलत नहीं करता हूं, तो क्यों रोके भाई? मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात पूरी करूंगा।
मुझसे बहुत लोग कहते बाबा ये षड्यंत्र कर सकते हैं, बाबा ये बड़े षड्यंत्रकारी हैं। मैंने कहा क्या कर सकते हैं? बोले आपको चारित्रिक, आर्थिक, आपराधिक कुछ ना कुछ ऐसे संगीन आरोप लगाएंगे कि लोग सोचेंगे कि कहीं बाबा गलत तो नहीं है। मैंने कहा मैं देश के सामने हूं, मेरे को मेरा कोई मुंह बंद है, मैं भी तो खड़ा हूं। चारित्रिक दोष क्या लगाएंगे? ज्यादा से ज्यादा यही तो कहेंगे कि बाबा रामदेव ने उसके साथ गलत किया, उसका छोरा हो गया, छोरी होगी। मैंने कहा डीएनए टेस्ट करा लो, और क्या करें? पहले भी एक बार षड्यंत्र रचा था ऐसा किसी ने, लेकिन वो षड्यंत्र जो है ना, एक को तैयार किया पैसे दे करके। मैं ये बात कहने नहीं चाहता था लेकिन कह रहा हूं। बोले यूं कह देना कि मेरा बेटा रामदेव से है तो पूरे देश में बदनाम हो जाएगा, उसको पैसे पूसे दिए बात मुझसे, तो बोला अब कहना पड़ेगा आज। बोले ये तो नहीं कह सकती, और तो कुछ। बोले बाबा के ऊपर ये आरोप? बोले ना ये नहीं कह सकते। मैंने फिर दूसरे दिन मुझे पता लगा, मेरे पास एक आए, बोले बाबा आपके ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगाने की तैयारी चल रही है। ये बात है करीब 8-10 साल की। उस समय देश के लोगों ने बड़े रूप में मुझे प्यार करना, स्वीकार करना शुरू ही किया था। मैंने कहा भाई इसमें क्या दिक्कत है, डीएनए टेस्ट करा लो, पता लग जाएगा इसमें, इसमें कौन सी बात है? आर्थिक, मैंने कहा एक पाई का हिसाब ले लो। अरे बेईमानो, तुम 400 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दो, बाबा के पास तो 1-1 कौड़ी का हिसाब है। पूरी पारदर्शिता के साथ में काम किया है, 1 रुपए किसी का लूटा नहीं है, ठगा नहीं है, धोखा नहीं दिया। आपराधिक, किसी को सताया ही नहीं जीवन में। एक जात और षड्यंत्र क्या कर सकते हैं? बोलो बाबा आपकी आवाज आती है आस्था चैनल पर, मैंने इसको बंद कर देंगे। मैंने कहा देश खड़ा हो रहा है, अपने आप लोग जो खड़े हो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं करना। अब अंतिम बात की और आगे बढ़ रहा हूं। मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें आपसे भी बताना चाहूंगा। एक तो आश्रम की जो सेवाएं हों उससे आप भी लाभ लीजिए। एक तो योग की सेवा है जो रोज आस्था के माध्यम से आप सीखते हो। एक आयुर्वेद की सेवा है जो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से मिल रही है। एक पतंजलि योगपीठ में जो समर्थ असमर्थ, गरीब अमीर, सब के सब, हर वर्ग जाति मजहब के लोगों के लिए खुला हुआ है। वहां करीब 10,000 लोगों के लिए, 8 से 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था है आवास की। गरीब लोगों के लिए निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, और जो अत्यंत गरीब है उनके लिए तो दवा की भी मुफ्त व्यवस्था है। योगग्राम की सेवा का लाभ लीजिए, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का लाभ लीजिए, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाइए। हमने तो सारी सेवाएं सबके लिए खोल रखी, बिना किसी जाति, पंथ, मजहब, प्रांत के भेदभाव की। फिर ये सेवाओं के साथ साथ सेवाओं का लाभ लें। और मैं कह रहा हूं हमने क्या किया, हमें देश के लोगों ने जो दिया उससे दुनिया में वो किया। सरकारें तो लाखों करोड़ रुपए के बजट बनाती है, वो क्या करती हैं? बजट विकास के लिए कम, लूटने के लिए ज्यादा बन रहे हैं। भाई बहनों, अगली बात मेरे से बोले बाबा जो है आप इतने हौसले से भरे रहते हो और कहते हो कि देश मेरे हर समय साथ में था, आज है, आगे रहेगा, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मैंने कहा देखो 1% लोग कई बार सरकारों से डर जाते हैं। जैसे एक नेता ने घुड़की दी ना 2-3 दिन पहले, बोले बाबा को सरकार की शक्ति नहीं पता। मैंने तो सीधा ही बोला सब दुनिया के सामने, मैंने कहा दिल्ली में बैठ करके सरकारें चला सकते हो, लेकिन ये भूल जाते हो सरकारें हिलाने वाले, सरकारें गिराने वाले और नई सरकारें बनाने वाले देश के लोग होते हैं, वो मेरे साथ में है। गुरूर मत करो सत्ताओं का। भाई तुम सरकारें चलाते हो तो हम सरकारें बनाते हैं, तो षड्यंत्र करोगे नहीं, कामयाब नहीं हो सकते। तो एक बात और कहता हूं, आज जो है कल रात को मैंने 10 बजे तक कुछ लिखा, फिर रात को भाई राकेश जी जिन्होंने यहां आकर के इस योग के इस अनुष्ठान को नेतृत्व प्रदान किया, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी, भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी, डॉक्टर सुमन बहन जी, ये तो कोई इतना बड़ा आंदोलन ऐसे थोड़ी चल रहा। हर दिन 2-2 लाख लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में एक तरफ से हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं वहां जाता हूं जहां मेरे फॉलोवर्स हों, मेरे प्रशंसक हों, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं। सारा हिंदुस्तान मुझसे प्यार करता, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूं। अब ये इनको सहन नहीं हो रहा कि एक फकीर जिस राह से चल रहा है उस राह पर लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। ये होगा क्या? अब होगा ये कि पाप अधर्म अन्याय मिटेगा। इसे देखो आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक न्याय मिलेगा। ये भारत विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक देश बनेगा और सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और ये होना ही चाहिए। ये तो ऐसा तो हम सबके लिए गर्व होगा। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो कल मैंने लिखा वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा, और इसके साथ साथ एक जो है आपको एक 2 लेख लिखे। एक तो भाई अश्विनी कुमार जो पंजाब केसरी के मुख्य संपादक हैं, बच के रहना रे बाबा,
कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। और एक जो है किस तरह से चोर लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है वो, और एक कुछ मैंने रात को कुछ पॉइंट तैयार किए वो कहना चाहूंगा। अंतिम बात कहता हुआ कि इतना भरोसा कैसे बाबा? मैंने कहा देश के लोग सच के साथ खड़े होंगे। 1% लोग डर सकते हैं सरकारों से, जो बहुत धनवान है। अति धनवान व्यक्ति कभी किसी क्रांति में सहभागी नहीं होता है, वो डरता है। मैंने कहा इस देश के आम लोग मेरे साथ में हैं और मुझसे प्यार करते हैं, उनको दिखता है। अरे ये बाबा सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मौत हथेली में लेकर के, अपनी जान हथेली पर लेकर के अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए घूम रहा है, तो हमको इसका साथ देना चाहिए। हाथ में आप खड़ा हो क्या जाता है। मेरे जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, अब दिल्ली में कार्यक्रम होगा कल 27 तारीख को रामलीला मैदान में हमने रखा है। ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, देश को बचाने के लिए और सत्ताओं को होश में लाने के लिए कि या तो सुधर जाओ नहीं तो उतर जाओगे, या तो अपने संवैधानिक दायित्व निभाओ, लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र मत चलाओ, और लूट की छूट नहीं दी जा सकती। अपने राष्ट्र धर्म निभाओ, संवैधानिक धर्म निभाओ। मैंने तो कल एक वाक्य लिखा कि सरकारें यदि अपने 5 काम कर देती हैं तो हम तो अपना ये देश को आरोग्य देने का और इस भारत को आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के काम में लगे रहेंगे। हमको कोई राजनीतिक हस्तक्षेप का शौक नहीं है। मैंने कल वाक्य लिखवाया कि हम राजनीतिक हस्तक्षेप ये क्यों करना चाहते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप हमारा तब तक होगा जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचार मिटा दो, हम तो राजनीतिक हस्तक्षेप आज ही बंद कर देते हैं। तो कल मैं संपूर्ण देशवासियों से जो आ सकते हैं रामलीला मैदान में, संगठन की तरफ से तो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उनको हमने आमंत्रित किया और खुला कि भाई देश तो हम सब का, इसको बचाना ये हम सब की साझी जिम्मेदारी है। तो जो दिल से इस पूरे काम में, अनुष्ठान में मेरे साथ है, आज मैं 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके, 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके ये कोहिमा, जो मुझे लगता है नागालैंड के पूरे हिमालय में बहुत ऊंचे स्थान पर बसा हुआ शहर है। बर्फ भी गिरती है इधर, बर्फ तो नहीं गिरती, लेकिन मौसम बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत ये शहर। यहां तक पहुंचा हूं, 2 लाख किलोमीटर की मेरी यात्रा है और संकल्प है जब तक मेरा भारत रोग मुक्त नहीं हो जाता, नशा मुक्त नहीं हो जाता, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं इस यात्रा को जारी रखूंगा और इस भारत को ऋषियों का देश बनाऊंगा। इस धरती पर फिर से ये सब देशवासी मिलकर के जाग उठे, खड़े हो जाएं, राम राज्य आए, स्वर्ग का साम्राज्य आए, सब सुखी हो, ऐसा भारत बनाना है। भाई बहनों, अब इस काम में सबको भी अपना दायित्व निभाना है। आज वीर सावरकर, जिन्होंने अपने सर्वस्व मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। कल माता सीता की जयंती थी। कितने पावन दिन, 2 दिन ये नागालैंड में जो गुजर रहे हैं, यह ऐतिहासिक दिन है। और आप सब श्रद्धा भक्ति निष्ठा से यहां पर आए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो भारत स्वाभिमान की वेबसाइट पर जाकर के वहां ये जो पूरे इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जो अनुष्ठान चल रहा है, इसके बारे में सारी सूचनाएं लेकर के वो भी एक यहां जागृति पूरे देश में लाने के लिए कि आओ हम सब मिलकर के इस धर्म युद्ध में, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस जंग में, इस देवासुर संग्राम में हम पाप, अन्याय, शोषण और गद्दारी के खिलाफ खड़े होकर के खुददारी का साथ दें और जो है सरकारों को अपने संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए हम बाध्य करें। और एक ही हमने भ्रष्टाचार व काले धन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है कि जो 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है उसको वापस वह देश का धन देश को मिले और आगे से न लूटे हिंदुस्तान, उसके लिए कठोर कानून बने। ये पत्रक अधिक से अधिक संख्या में छपाई में कह रहा था। ये 5 बातें आज मैं आपको बताता हुआ, काले धन और भ्रष्टाचार के मूल 5 स्रोत। काला धन क्या है और कैसे लुटता है देश, तो हमने इसमें 5 बातें बताई और थोड़ा सा उसका विस्तार दिया जो सब लोग पढ़ पाए, क्योंकि सब लोगों को बहुत ज्यादा बातें समझ में नहीं आती। तो एक है बड़े नोट, दूसरा अवैध खनन, तीसरा है विकास योजनाओं के धन की चोरी, चौथा है रिश्वतखोरी और 5वां है टैक्स की चोरी। यह है आर्थिक भ्रष्टाचार। एक ही है कि काम ना करके वेतन लेना, यह हमारे सामाजिक जो है पतन, सामाजिक बुराइयां है हमारी। दहेज लेना, ये सामाजिक बुराइयां है हमारी। लेकिन ये आर्थिक भ्रष्टाचार के 5 बड़े स्रोत। देश जब से आजाद हुआ तब से आज तक
कितने बड़े नोट छपे हैं, सब सोच के हैरत में आ जाएंगे। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे देश में बड़े नोट, मनी इन सर्कुलेशन है। 2 से 3% किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में यदि पैसा होता है तो काला धन जमा नहीं होता है। हमारे देश में जितनी अर्थव्यवस्था हमारी अकाउंटेड बनी है, जिसको जीडीपी हम बोलते हैं, वो है 60 लाख करोड़ रुपए। तो हमारे देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए ही चाहिए हमको मनी इन सर्कुलेशन, या 10 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था हमारी करीब 400 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन वो लूट लिया है पैसा। सीधा सा प्रमाण, 400 लाख करोड़ रुपए कहां से लूटे? अवैध खनन करके। अभी तक लाखों करोड़ रुपए लोहा, कोयला, तेल, पेट्रोलियम आदि करके लूटे हैं। और एक बहुत बड़ी जानकारी मैंने कहा था ना आपको, जो मैंने सिखाया वो सबको सिखाना, जो आपको बता रहा हूं सबको बताने, बातें भी बताना। अवैध खनन करके कैसे देश लूटता है? अपने देश में आज भी करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, भू संपदाएं जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय संपदाएं। करीब 950 लाख करोड़ रुपए का तो कोयला है, करीब 550 लाख करोड़ रुपए का लोहा है, बाकी एल्यूमिनियम, पेट्रोल और जो है हीरा, चांदी, तमाम तरह की चीजें, करीब 10,000 लाख करोड़, इतनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये दूसरा अवैध खनन करके देश लूटते हैं। बजट बनता है विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, गरीब बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, गरीब लोगों की दवाई के नाम पर, अनाज के नाम पर, सब लूट जाता है। विकास योजना, रिश्वतखोरी, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपने पद का दुरुपयोग करके वसूली करते धन की, टैक्स की चोरी। ये 5 बड़े स्रोत हैं काले धन को, जहां से पैदा हो रहा है। फिर एक बहुत इस संक्षेप में इस बात को समझने में मुझे वर्षों लगे, और 5 वर्ष से तो मेरे दिमाग की नसें हिल गई। मैंने धर्मशास्त्र बहुत जल्दी समझ लिया था, व्याकरण शास्त्र भी जल्दी पढ़ लिया था, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र जल्दी समझ लिया, लेकिन अर्थशास्त्र समझने में पसीने आ गए। मैं सच बता रहा हूं, मेरे दिमाग की ऐसे नसें तन गई। एक बार तो मुझे लगा कहीं क्या हो रहा है, बहुत जोर पड़ा इसको समझने में। ये अर्थशास्त्र, ओहो, ये तो अनर्थ शास्त्र है। आपको सच बताता हूं, आप सब पैसे का उपयोग तो करते हो, लेकिन ये जहां नोट छपते हैं और किस तरह से ये पैसा बाजार में घूमता है। 100 रुपए का नोट यदि अनअकाउंटेड होता है तो 1 लाख रुपए की ब्लैक मनी खड़ी कर देता है। 1,000 रुपए का नोट, 1,000 रुपए का नोट अनअकाउंटेड है, जिसको काला धन बोलते हैं, चोरी का है। मैंने जो 5 तरीके बताए ना, मैंने 5 तरह से लूटा हुआ है। 1,000 का नोट यदि अनअकाउंटेड है तो साल भर में कितने लोगों के पास जाएगा? जहां जहां जाएगा, दुकानदार के पास, ग्राहक के पास, उससे फिर उससे किसान के पास, किसान से मजदूर के पास, मजदूर से फिर कपड़े वाले दुकानों के पास, कपड़े वाले से फिर रसगुल्ले वाले के पास, रसगुल्ले वाले से फिर जो है वापस घूमता रहता है पैसा। तो कितना? 1,000 रुपए यदि अनअकाउंटेड है, काला धन है, तो 1 साल में कितना पैसा काला हो सकता है? उससे कितनी काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी हो सकती है बोलो? करीब 1 लाख करोड़ की। ये अर्थव्यवस्था, ये अनर्थव्यवस्था चल रही है काले धन से। काला धन और ब्लैक मनी, ब्लैक मनी और करप्शन एंड ब्लैक मनी, काला धन और भ्रष्टाचार, यही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। और 2 से 3% बेईमान लोग इसको चला रहे, इससे दुनिया नर्क बनी हुई है। मैंने पूरी दुनिया की शीर्ष अर्थशास्त्रियों से बात की। चलो, ये आएगा कैसे वापस? कठोर कानून बनाना व करेंसी रिकॉल करना। 2006 से पेंडिंग पड़ी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की संधि का अनुमोदन संसद से करा कि यूएन भेजना। मॉरिशस रूट को तुरंत बंद करना। विदेशी चोर बैंकों पर प्रतिबंध लगाना, जिसको मैंने बोला तो एक पार्टी का मिर्च लग गई एकदम। मैंने कहा पहले तो स्विट्जरलैंड और तमाम तरह के जो चोर बैंक थे ना, यूबीएस आदि, वहां पैसा भेजना पड़ता था हवाला आदि करके। अब तो उन बैंकों को यही लाइसेंस दे दिया। मेरे पास रिजर्व बैंक के सारे वेबसाइट के ऊपर जो उनको लाइसेंस दिया हुआ, उनके ऑफिस खुले में वो सारे आंकड़े, लोगों को तो पता ही नहीं। उन चोर बैंकों को यहां क्यों बुलाया भाई? इनको तुरंत बंद करो और उनमें जिनका पैसा उनको जब्त करो। स्विट्जरलैंड के, इटली के चोर बैंक यहां बुला रखे, क्यों भाई? अब इस बात को मैंने कह दिया तो भाई क्या गलत कहा? फिर 5वीं बात, फॉरेन अकाउंट पॉलिसी की घोषणा करना कि जिनका विदेशों में पैसा है तुरंत डिक्लेयर करें, नहीं तो उनका सब संपत्ति जब्त हो जाएगा। ये 5 का डिटेल भी मैंने दे रखा है। अब ये हमने बीमारी भी बताई, इलाज भी। देखो हम तो बाबा जी हैं और इलाज करते हैं, पहले रोगों का लाइलाज, बीमारियों का इलाज किया, अब इसका इलाज कर रहे हैं। मैं एक बार सबके ओर से भाई अश्विनी कुमार जी, जिन्होंने जो कलम के सिपाही हैं, जो लाला जगत नारायण जी से लेकर के रमेश जी से लेकर के शहादत दी उनके परिवारों ने देश के लिए, वतन के लिए, और लड़ते रहे भारत के लिए। और वो हमारे भाई अश्विनी कुमार जी ने जो कलम चलाई है, मैं एक बार ऐसे उन वफादार देश के सिपाहियों का और इस मां भारती के अमर यशस्वी पुत्रों का जो
बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के जो है लेखनी को तलवार बना करके लिखते हैं और निडर होकर के अपना पत्रकारिता धर्म निभाते हैं, राष्ट्र धर्म निभाते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और जो है उनको अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हुआ, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है तो मैं पढ़ के भी सुनाता, फिर सुनाऊंगा कल इसको। अब जो है और एक और भी बड़ा पाप जो हो रहा है कि अब गवर्नमेंट एक और पॉलिसी बनाने जा रही है जिससे कि जिन लोगों ने धन लूटा, देखो एक तो है गद्दारी का पैसा जिस पर 1 रुपए का भी अधिकार नहीं है, एक टैक्स मनी। तो सरकार एक योजना बनाने जा रही है कि 45% टैक्स चुराओ और सारा काला धन सफेद कर लो। अच्छा बताओ, ए राजा या और तमाम तरह के ऐसे जो बड़े बड़े बेईमान हैं, ये 1,76,000 करोड़ रुपए में 45% टैक्स चुका दे तो ये बाकी पैसा इसको मिल जाना चाहिए, इसके बाप का पैसा है। ये योजना बनाने जा रही सरकार। 2 तरह की योजना बननी चाहिए, एक जिन्होंने कमाई करके बिजनेस व्यापार करके पैसा कमाया है वो पैसा तो 45% टैक्स जमा करा के चलो सफेद भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन लोगों ने रिश्वतखोरी की है, जिन लोगों ने विकास योजनाओं का पैसा चुराया है, जिन लोगों ने अवैध खनन किया है और देश बेचा, उनसे तो पूरा का पूरा वसूली होनी चाहिए। ये बातें बता करके अपनी बात को विराम देता हूं और आगे के कार्यक्रमों के लिए आह्वान करता हुआ कि कल, आज तो होजाई में एक प्रोग्राम है, उसके बाद कल नौगांव में, सुबह नौगांव में प्रोग्राम करके फिर मैं दिन में दोपहर को 12 बजे पहुंच रहा हूं दिल्ली, फिर वापस आ रहा हूं यही, क्योंकि फिर मुझे मेघालय में जयंती हिल्स में प्रोग्राम देना है, फिर उसके बाद महासमुंद, नवापाड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, फिर आगे आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में सबसे पहले प्रवेश कर रहे हैं, विशाखापट्टनम, फिर ईस्ट गोदावरी, फिर खम्मम, वरंगल, करीबनगर, ऐसे आगे बढ़ रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान का ये दौरा है और मैं सब सजग देशभक्त नागरिकों से आह्वान करूंगा, आओ हम सब मिलकर के एक शक्तिशाली भारत बनाने के लिए और स्वयं को और वतन को बचाने के लिए सब आगे आए। आपने इतनी श्रद्धा से, निष्ठा से इस अनुष्ठान में भाग लिया और मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमारे यहां के कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश है, जो है हमने यहां पर भाई बहनों को जो जो दायित्व दिया उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। सारे सामाजिक संगठन, एक भी तो नहीं बचा। इस कार्यक्रम में 21 सामाजिक संगठनों की सहभागिता है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन हमारे सब मीडिया के भाइयों का, पुलिस प्रशासन का, हमारे फोर्सेज का, सबका, और हमारे राज्यपाल महामहिम साहब का, जिनका बहुत बड़ा सकारात्मक सहयोग इस कार्यक्रम में रहा। और मैं एक बात बस आपसे पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे भाई बहन जो मेरे आने से पहले योग कर रहे थे? मेरे आने से पहले ही जो योग कर रहे थे, जरा हाथ उठाना, मुझे पता तो लगे। अच्छी संख्या है, हा? नीचे कर लो। और वजन कितनों ने कम किया? कितना 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 कम किया? 15 किलो। हाँ, ये तो बड़े मजबूत है हमारे भाई। हा? क्या नाम है? ओम। स्वामी ओम। ओम भाई। मेरा नाम कृष्णन है। कृष्णन जी, कितना कम किया? 15 किलो कम किया। पहले कितना था? पहले तो 95 था। ओ, और कितने दिन से कर रहे हैं? अभी 2-2.5 साल से कर रहे हैं। 2-2.5 साल से लगातार कर रहे हैं। काम क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते करते धन के साथ तन भी बढ़ गया था। 15 किलो वजन कम कर लिया। और भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं, कोलेस्ट्रॉल था, बीपी था पहले, अभी सब नॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, जिसने योग किया उसका रोग मिट गया। तो भाई योग तो बहुत बड़ी संजीवनी है। ये तो एक भाई कृष्णन जी की बात, जोरदार अभिनंदन भाई कृष्णन जी को। बीपी क्योर कर लिया, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर लिया, वेट कंट्रोल कर लिया, मस्त है। और भी ऐसे किसी ने कोई बड़ा लाभ पाया है? चलो खड़े होना क्या है? इधर 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 भी वहीं चले जाओ भाई के पास। हाँ, क्या नाम बाबा? हाँ स्वामी जी प्रणाम। मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, हम किए, हमको आराम हो गया। क्या नाम है बाबा? कमलेश राय, टुटुआरी, बलिया, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, यहाँ बेटा रहता है। बेटे के पास आए, बाबा जी कर रहे थे। बाबा जी के लिए आया हूँ, बेटे से भेंट करने के लिए। बोले बाबा जी से जो है कोई में मिलोगे जाके। है? कितनी उम्र है बाबा? 60 बरस। 60 वर्ष। घुटने ठीक हो गए, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ता।
ऑपरेशन से बच गए बाबा, बहुत आशीर्वाद बाबा। 7-8 वर्षों से रोज कर रहे हैं 8-10 वर्षों से। जीवन संवर गया। इधर भाई खड़े हैं जवान से। क्या फायदा हुआ भाई? हमारा नाक से खून निकलता था, नक्सी रहता था ऑलवेज। तो प्राणायाम शुरू किया तो बंद हो गया। क्या नाम है? गौतम पाटिकर। गौतम पाटिकर। गौतम पाटिकर भाई। नाक से ब्लीडिंग होती थी और वजन आदि भी कुछ कम हुआ? वो पता नहीं होगा, चेक नहीं किया होता, लेकिन ब्लीडिंग होती थी। अनुलोम विलोम प्राणायाम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है अपने आप। ये अद्भुत ऐसे ऐसे लाभ होते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, कैसा भी रोग हो बस योग करो। ज्यादा रोग होता है तो जैसे मैं बोल रहा था ना, जड़ी बूटियों में भी बहुत शक्ति है जो हमारी ऋषि मुनियों ने दी। 200 साल पहले तो दुनिया में कोई एलोपैथी की दवाई थी नहीं। योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, प्राकृतिक चिकित्सा, और यही हमने पतंजलि पीठ में किया। योगग्राम बनाया, योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाया। हा? और भी किसी का कोई बड़ा रोग अच्छा हुआ? इधर एक भाई खड़े, उनसे भी पूछते। क्या नाम भैया? मेरा कैथोवी कुलनो अंगामी। मैं डायबिटीज का मरीज था, तो मेरा वेट 75 से 55 बन गया, तो मैं चल नहीं सकता था। ओ, वेट कम हो गया था? हाँ जी। उसके बाद मैंने आपका बारे में टीवी में सुना, उसके बाद हरिद्वार में 2 बार गया मैं। सन 2008 और 9 को आपका मेडिसिन लिया। आपने जो गाइडेंस हमको दिया उस मुताबिक मैंने जो एक्सरसाइज करके आज मैं सारा तंदुरुस्त हूं। अभी 2 महीना पहले मैं मेडिकल चेकअप करके आया। मेरा डायबिटीज में थोड़ा हाई है, बाकी टोटली मैं नॉर्मल हूं। इसीलिए मैं सबको ये निवेदन करता हूं, आप इस एक्सरसाइज को हमेशा करें। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम कैथोवी कुलनो अंगामी। कैथोवी कुलनो अंगामी। हाँ जी। हमारे आप अब योग की क्लास दूसरों के भी लिए लगाते हो ना? नहीं जी, मैं खुद अपना घर में करता हूं। अब दूसरों को करवाना है कल से। हाँ, ये मैं पतंजलि में 2 बार मतलब गया। भाई नहीं, देखो अब वजन कितना हो गया आपका? मेरा अभी 59 किलो। देखो 55 से 59 किलो वजन हो गया। वेट भी तो लॉस हो रहा था, वो नॉर्मल हूँ अभी। अब नॉर्मल होने वाले। तो अब जो अब खुद सीखा है ना, उसका औरों का भी सिखाना है ना, सबको योग बताना है। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई। बाबा रामदेव जी के। ओ बाबा में बहुत कृतज्ञता का भाव है। देखो हम तो सब अपने ऋषि मुनि से जो पाए ज्ञान का प्रसाद आप तक बांट रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं योग में कोई मेरा योग मेरा नहीं है, ये तो हमारे पुरखों का है। बस जो मुझे मिला मैंने आप तक पहुंचाया, आपने श्रद्धा से इसको लिया। अब सब यहां एक बार हास्यासन करते हुए कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाते हैं, फिर वंदे मातरम और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को सम्मान के लिए आमंत्रित करेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस योग आयोजन के लिए किया। एक बार हाथ उठा करके झूमते हुए आनंद से हंसो तो। ऐसे मस्ती